क्या आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं एंड आपने जियोग्राफी ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर की जियोग्राफी का नया सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। जियोग्राफी के नया सिलेबस ये कौन से पेपर का है? ये सेकंड पेपर का है, क्योंकि जब आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इन सेमेस्टर तक जब आप आते हैं आप देखते हो कि आप 3 सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू कर रहे हो। बट जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आते हो तो आपको एक सब्जेक्ट कोई छोड़ना पड़ता है। बट जो 2 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं उनके आपको 2-2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो इस तरह से प्रॉपरली डिजाइन किया गया है आपके सिलेबस को। तो ये जो आपका सिलेबस है, जो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग बीए फिफ्थ सेमेस्टर की जियोग्राफी के पेपर नंबर 2 का सिलेबस, जिसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, यानी कि सुदूर संवेदन के आधार और भौगोलिक सूचना प्रणाली। यानी कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है कि किसी चीज को आप दूर से कंट्रोल कर रहे हो, कि रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। लाइक दैट, एक छोटा सा आपने अगर टॉय भी लिया होगा तो एक कार को आप कंट्रोल कर रहे हो, बटन से कंट्रोल कर रहे हो। आजकल के तो हर एक बहुत सारी चीज़ों में रिमोट सेंसिंग का काम हो रहा है मोस्टली। मतलब अभी जो मेरे पास यहाँ पे एसी भी लगी हुई है पैनासोनिक की, ये एसी में भी अभी रिमोट सेंसिंग आ चुका है कि मतलब मैं अगर कहीं भी रहूँ और मुझे आना है कि मेरे रूम में थोड़ी गर्मी होगी, तो मैं कुछ टाइम पहले ही, मतलब मैं जब चाहूँ जहाँ से इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि रिमोट सेंसिंग की मदद से वो चीज़ें कनेक्टेड है। तो रिमोट सेंसिंग क्या है, इसके आधार क्या है, और भौगोलिक प्रणाली जो सूची प्रणाली है वो क्या है, जीआईएस क्या है। ओके, अब आइए इसको समझते हैं। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट्स देख रहे हो, इसके 8 यूनिट्स में ये पूरे सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। आइए एक एक यूनिट करके समझते हैं कि आपको एक एक यूनिट में पढ़ना क्या है। ये पहला यूनिट आपके सामने दिख रहा है। पहले यूनिट में आपको बेसिक पढ़ना है। बेसिक क्या है? जो ये सुदूर संवेदना है यानी कि रिमोट सेंसिंग है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका स्कोप क्या है, और इसका ऐतिहासिक विकास क्या है। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन आपको पढ़ना है किसमें? यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में आपको बेसिक समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग, मतलब क्या है, इसको विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया है कि रिमोट सेंसिंग आखिर होता क्या है। ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है कि इसका स्कोप क्या है। अगर आप रिमोट सेंसिंग पढ़ते हैं या समझते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं या आप इसके इंजीनियर बनते हैं, तो इसका स्कोप क्या है आपकी लाइफ में, ये चीज आपको समझनी है। ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, रिमोट सेंसिंग कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको यूनिट नंबर 1 में समझनी है। क्योंकि बेसिक्स जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, फिर आप इससे रिलेटेड चीजों के बारे में जो को रिलेशन वाली चीजें हैं उनको आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से। अगर आप इसके बेसिक्स को नहीं समझ पा रहे हो तो इसके जो एडवांस लेवल की चीजें होंगी उसको आप कैसे समझोगे। तो जो पहला यूनिट होता है वो आपका पूरा जो पेपर है ना, पूरे पेपर के बारे में जो बेसिक डिस्कशन है वो कंप्लीट कर देता है। सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसको ईएमआर बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसी पर काम करता है रिमोट सेंसिंग, तो इसकी विशेषताएं क्या है? वर्ड कर्मीय प्रदेश और बैंड क्या है, कि वर्ड कर्मीय प्रदेश की कौन से प्रदेश के लिए कौन सा बैंड यूज होगा। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इंटरनेट के इतने बैंड्स काम करते हैं, या ब्लूटूथ के इतने बैंड काम करते हैं, वाईफाई के इतने बैंड्स हैं, इस फोन में इतना ही बैंड सपोर्ट करता है। ये क्या है कि आप जो बैठ करके अपने घर पे वाईफाई से चला रहे हो, मतलब कि कोई भी कनेक्टेड वायर्ड कनेक्टेड आपके पास इंटरनेट नहीं आ रहा है, आप वायर डिस्कनेक्ट करके वायरलेसली आप कनेक्ट करते हो वाईफाई से, नेटवर्क से कैसे कनेक्ट कर पाते हो? ये कनेक्शन आती है कहां से? ये आता है आपके ईएमआर से, चुंबकीय स्पेक्ट्रम से, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसी से आपके जितने भी बैंड्स बनते हैं वो सब यहीं से आते हैं, कि किस तरह से वो जो आप रेडियो पे सुनते थे ना कि आप इस चैनल पे लगा करके सुन रहे हो, आज हर एक चीज आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप एआई, हर चीज जब चाहो जहां से चाहो वहां से एक्सेस कर सकते हो, जहां से चाहो तब लाइव जा सकते हो। आप कोई लाइव है और आप लाइव में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ये कहां से हो रहा है? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिमोट सेंसिंग इस पे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, कि इस 93.5 एफएम अगर आपको लगाना है तो आप उस चैनल पे ले जा रहे हो और वो वाली तरंगे कनेक्ट कर ले रहा है, दूसरे चैनल पे ले जा रहे हो दूसरी तरंगे कनेक्ट कर ले रही। ये हो कैसे रहा है? ये सारा का सारा चीज विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो यह क्या है? रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया के चरण क्या है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिमोट सेंसिंग डेवलप होता है। तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट में। आपको समझना है कि बेसिक्स, ये सब चीजें जो आपके आसपास चल रही हैं ये चल कैसे रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मॉडर्न लाइफ स्टाइल में भी अंडरस्टैंड रखना कि जो भी चीजें हमारे आसपास चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, ये ऑपरेट कैसे हो रहा है। तो ये चीज समझना है आपको सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हमको पढ़ना है सुदूर संवेदन उपग्रह, यानी कि जो भी हम देखते हैं या भी जो भी हमारा जीपीएस काम करता है, किस बेस पे काम करता है? जो हमने सैटेलाइट्स लगा रखे हैं
उन सैटेलाइट्स के बेस पर ही हमारे पास जो जीपीएस आते हैं वो वहीं से आता है। जितने भी सिग्नल्स जाते हैं या फ्लाइट्स रन करती हैं वो कहाँ से कनेक्ट होती है, उपग्रहों के द्वारा ही कनेक्ट होती है जो हमने सैटेलाइट लगा रखे हैं। तो ये चीज़ें काम कैसे करता है, प्लेटफॉर्म और सेंसर इसका कैसे होता है, रेजोल्यूशंस क्या विभेदन क्या होता है, कौन से स्पेक्ट्रल, कौन से टेम्पोरियल, कौन से रेडियोमेट्रिक विभेदन, कौन से टाइप्स के सैटेलाइट्स का कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीज़ें समझना है आपको किसमें, यूनिट नंबर 3 में। तो बेसिकली आप देख रहे हो जियोग्राफिकली किस तरह से हम एक दूसरे से कनेक्ट है वो सब कुछ अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप अभी 5th सेमेस्टर में पहुंच चुके हो। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड, फोर्थ हमने काफ़ी कुछ चीज़ें समझी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा है, सेकंड सेमेस्टर में हमने मानव भूगोल के बारे में पढ़ा है। इस तरह से हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है। अब हम उस लेवल पर आ चुके हैं कि हमने नॉर्मली दुनिया पढ़ ली है। अब हमको समझना है कि किस तरह से जो ये साइंटिफिक उपकरण है ये हमारी जियोग्राफी को, हमारी पृथ्वी को, हमारी भूगोल को किस तरह से ज़्यादा यूनिक, ज़्यादा बेटर बना रहे हैं। तो यूनिट नंबर 3 में आपको ये चीज़ पढ़नी है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है सुदूर संवेदन डाटा प्रक्रिया। यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है, सुदूर संवेदन डाटा प्रक्रिया, कि दूर बैठे हुए जो एक रिमोट सेंसिंग है इसमें डाटा किस तरह से फीड किया जाता है, कौन सी प्रक्रियाओं का यूज किया जाता है इसकी डाटा को इनहेंस करने के लिए। यह चीज आपको पढ़नी है किसमें, यूनिट नंबर 4 में। और इसके अनुप्रयोग क्या है, दृश्य और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग तकनीकी क्या है, जो एक दृश्य आपको दिखता है और एक डिजिटल इमेज क्रिएट की जाती है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, कि जो सैटेलाइट ऊपर लगा हुआ है किस तरह से प्रोसेस कर रहा है। आप जब गूगल मैप कभी आप ओपन करोगे आप देखोगे उसमें कई तरह से चीज़ें बताई जाती है। एक है कि केवल रोड की तरह दिखा देता है कि हाँ यहाँ से ये रोड है। एक है जब आप सैटेलाइट ओपन करोगे ना तो आपको दिखा देगा कौन सा घर कहाँ पे है, कौन सा घर कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सा रास्ता कहाँ पे है, कौन सा कच्चा सड़क, मतलब वो आपको प्रॉपरली एक प्रॉपर इमेज की तरह दिखाएगा। तो ये कैसे प्रोसेसिंग होता है, इमेज प्रोसेसिंग किस तरह से काम करती है, ये चीज़ आपको यूनिट नंबर 4 में समझना है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग, यानी कि रिमोट सेंसिंग का प्रयोग क्या है, कहां यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग। तो इसका यूज जैसे शहरी नियोजन के रूप में हो गया, कृषि वानिकी हो गया, भूमि उपयोग हो गया, भूमि कवर मानचित्र बनाने में, समुद्र अध्ययन करने में, आपदा प्रबंधन करने में, इन सारी जगहों पर रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। किस तरह से कोई आपको मौसम प्रेडिक्ट कर देता है कि मौसम क्या होने वाला है, किस तरह से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है, किस तरह से प्रेडिक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें रिमोट सेंसिंग से ही तो हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अनुप्रयोग कैसे होता है और कैसे इस चीज़ के बारे में पता चलता है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़नी है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 6, जिसमें आपको जियोग्राफिकल जो है इंफॉर्मेशन सेंटर जो है सिस्टम, उसके बारे में समझना है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसके क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसके तत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 6 में। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 7, जिसमें आपको स्थानिक डाटा के तत्व, यानी कि जो अलग अलग स्थानों हैं वहाँ के डाटा के तत्व क्या है, कहाँ से आपको डेटा मिलती है, कितने प्रकार की डेटा होती है, और डेटा जो कवर होता है ना एक रेखा पुंज में होता है और एक वेक्टर डेटा संरचना होती है। ये दोनों तरह के डेटा संरचना किस तरह से किया जाता है, किस तरह से संगठित की जाती है, किस तरह से डाटा निकाला जाता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में। इसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 8, जिसमें आपको प्रक्षेप के बारे में पढ़ना है, निर्देशांक प्रणाली के बारे में पढ़ना है, समुद्री तट के बारे में पढ़ना है और भू संदर्भ के बारे में पढ़ना है, और इनमें रिमोट सेंसिंग का यूज कहां पर करके किस तरह से बेनिफिट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। तो ये है हमारे बीए 5th सेमेस्टर के जियोग्राफी के पेपर नंबर 2 का सिलेबस, जिसमें हमको ये सारे जो है चैप्टर्स पढ़ने हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से चैप्टर्स के बारे में समझ आ गई होगी, बट इसको हम डिटेल में एक एक यूनिट जब कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, जो कि आपको आइडिया देगी कि आगे आप किस तरह से इसको और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, और अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ़ यू आर इन बीए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके एंड कुछ और क्वेश्चंस होते हैं आपकी, कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।